नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बैंकर्स के लिए यानी कि वर्किंग बैंक एम्प्लॉइज के लिए कल से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर एक न्यूज फ्लैश कर रहा है, जिसमें फिनांस मिनिस्ट्री आस्क्ड आईबीए टू फाइनलाइज वेज रिवीजन ऑफ बैंकर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय दिसंबर 1, 2023। और ये न्यूज एक पेपर में नहीं, जितने भी इकोनॉमिक्स पेपर हैं, जितने भी बिजनेस पेपर हैं और हिंदी के भी जो पेपर्स हैं, उसमें हर जगह फ्लैश कर रहा है। कहीं पे ये लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिसर ने बताया, और आज अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री से एक लेटर आईबीए को गया कि दिसंबर 1 तक इसको फाइनलाइज कर लिया जाए। इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। इसके पहले की बात करूं कि अभी 5 डे बैंकिंग आया, उसके पहले मीडिया में आए दिन 5 डे बैंकिंग की बात चल रही थी कि बैंकों में तुरंत लागू होने वाला है। 5 डे बैंकिंग के लिए गवर्नमेंट मान गई है, सब कुछ, यानी उनके हिसाब से इस र्यूमर को लग रहा था कि तुरंत ही 5 डे बैंकिंग इंप्लीमेंट हो जाएगा। आपको बताऊं, आपने भी पढ़ा होगा एबीपी न्यूज के बैंक कर्मचारियों की मौज, अब 5 दिन काम और 2 दिन आराम, हर शनिवार होगी छुट्टी। सीएनबीसी टीवी 18, महाराष्ट्र के मराठी पेपर्स, फिर बैंकिंग स्कूल लेटेस्ट न्यूज आउटकम ऑफ द मीटिंग बिटवीन यूएफबीयू एंड आईबीए, 5 डे बैंकिंग, 5 डे बैंक वीक्स फॉर बैंक स्टाफ सून इन लीव ऑफ लॉन्गर आवर्स, मुंबई न्यूज, बैंकर्स ड्रीम 5 डे वर्किंग सैटर्ड। और भास्कर टाइम्स ने तो लिखा 1 जून से हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे बैंक। ये सारी खबरें मीडिया पे आती हैं। क्या मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचता है या अपने टीआरपी के लिए केवल इस तरह के रिपोर्ट देते हैं? ये बात सच है कि एक कॉन्शसनेस आईबीए और यूनियन के बीच में बनी थी कि 5 डे बैंकिंग इंप्लीमेंट होगा, लेकिन कब इंप्लीमेंट होगा इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मीडिया की रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में लागू होगा, वेरी सून होने वाला है, 1 जून से लागू होगा। और ये न्यूज आपको अगर मार्च से आईबीए और यूबीयू के बारे में बात करने के बाद से ही मीडिया पे छाई हुई है, चाहे हिंदी न्यूज़पेपर हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे इंग्लिश हो। क्या लगता है कि मीडिया बैंकर्स के इन न्यूज़ों को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए करता है? क्या इनमें वाकई कोई सच्चाई है? आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले, यानी कि इन द मंथ, ये 21 जून की बात है, मनी कंट्रोल के एक न्यूज के हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर आस्क्ड आईबीए टू लुक एट बैंक रिटायरीज डिमांड्स विद इन 7 डेज। यानी बैंक रिटायरीज का जो डिमांड है वो अगले 1 हफ्ते में पूरा कर दिया जाए। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड द बैंकिंग इंडस्ट्री लॉबी द इंडियन बैंक एसोसिएशन टू लुक एट सर्टेन डिमांड्स रेज्ड बाय रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉइज related to the retirement benefits. During the meeting with the All India Bank Pensioner and Retirees Confederation on June 19, Finance Minister Nirmala Sitharaman asked IBA to respond to the demands of the association within the 7 days. Said, 7 दिन खत्म हो गए, कहीं कोई चर्चा नहीं और ना कोई ऐसी उम्मीद आने वाले दिनों में फिलहाल। 5 डे बैंकिंग not yet implemented, bank retirees grievances not yet resolved। अब बात आ रही है कि हमारे यहां 12th बाइपार्टाइट के बारे में। 12th बाइपार्टाइट के जो न्यूज हैं उसके हिसाब से कल तक तो था फाइनेंशियल, किसी सीनियर ऑफिसर फिनांस डिपार्टमेंट ने बताया, अब आ रहा है कि मिनिस्ट्री ने लेटर भेजा है कि December 1, the Ministry of Finance has asked the Indian Bank Association to finalize the wage revision of bankers of public sector banks by December 1st, 2023. The current wage agreement for PSU bank employees expired on November 1, 2022.
बिजनेस स्टैंडर्ड में फाइनेंस मिनिस्टर आस्क आईबीए टू फाइनलाइज वेज रिवीजन ऑफ बैंकर्स ऑफ पीएसयू बैंकर दिसंबर 1। एबीपी न्यूज कहता है सरकारी बैंक के कर्मचारियों को फिर बढ़ेगी सैलरी, वित्त मंत्रालय। आईबीसी 24 के हिसाब से आईबीए सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के कर्मचारियों को वेतन समीक्षा। अधिकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय ने आईबीए यह सुनिश्चित करने के लिए कहा बैंक कर्मचारियों की मांग वेतन समीक्षा दिसंबर तक पूरी हो। सरकारी बैंक के कर्मचारियों को फिर बढ़ेगी सैलरी। मिनिस्ट्री मनी कंट्रोल फाइनेंस मिनिस्ट्री आस्क आईबीए टू फाइनलाइज वेज रिवीजन बाय द बैंकर्स ऑफ पीएसयू दिसंबर। क्या लगता है कि क्या दिसंबर तक 1 तक ये फाइनलाइज हो जाएगा? अभी इनिशियल बातें नहीं शुरू हुई। क्या एआईबीए, क्या श्री वेंकटाचलम, श्री बंदलिस इतनी जल्दी इस एग्रीमेंट को पूरा होने देंगे? एक इंट्रोगेशन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह, क्योंकि जून खत्म हो गया है, जुलाई स्टार्ट है, दिसंबर मतलब लगभग 5.5 महीना। इतिहास में अगर बीपीएस का इतिहास देखें तो 2.5 से 3 वर्ष लगते हैं। आपको इस बारे में एक ट्विटर पे मैसेज, रूमर्स आर देयर दैट गवर्नमेंट आस्क्ड आईबीए टू फाइनलाइज पीएसबीज वेज नेगोशिएशन बाय दिसंबर 23। Previously, DFS issued circular in 2016 and 17 to banks to finalize public sector banks wage negotiation, but it settled in November 20. IBA is illegal and unconstitutional body with no defined purpose. एक पत्र मैं आपको शेयर कर रहा हूं 21 मार्च 2017। गिरीश चंद्र मुर्मू, अपर सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी फिनांस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, डियर एमडी सीईओ, काइंडली रेफर टू द डिपार्टमेंट्स लेटर 12 जनवरी 16, 24 अगस्त 16, 21 अक्टूबर 16 and 21 December 16 addressed to all public sector banks, whereby PSBs were requested to initiate the steps taken for smooth conclusion of next wage revision of the employees within time frame. However, it is seen that several banks are yet to proceed in the matter. May I request PSBs to kindly look into the matter and to conclude the next wage revision prior to the effective date 1st November 2017 with regards श्री जीसी मुर्मू। 17 में ये आग्रह किया गया और 2020 में नवंबर 2020 में ये सेटल हुआ। फ्रेंड्स, क्या इस बार भी ये जो प्रोसीजर है, जो डीएफएस की तरफ से पत्र लिखा जाता है, तो क्या आईबीए और यूबीयू इस बात को मानेंगे? क्या आने वाले इलेक्शन को देखते हुए क्या सेटल होगा? इस बारे में भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि नहीं लगता है अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो निश्चित जरूर होगा, लेकिन इन यूनियंस को दरकिनार करना होगा, क्योंकि कोई भी यूनियंस नहीं चाहेगी कि गवर्नमेंट वेज रिवीजन बिना इनके इंटरफेरेंस को सेटल कर दे। वो चाहेंगे कि उनकी से रहे, उनकी बात रहे, वो डंका पीटें और उसके बाद लेवी की डिमांड करें। गवर्नमेंट को इस बारे में खुद आगे आना चाहिए और इस प्रकार जो उन्होंने दिसंबर 123 का डेट रखा है, उसको खुद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को मॉनिटर करना चाहिए कि वेज रिवीजन स्टेप बाय स्टेप किस स्टेज में पहुंचा है। जब तक डीएफएस इसको मॉनिटर नहीं करेगा, आईबीए को पुश नहीं करेगा और इन यूनियंस को इग्नोर नहीं करेगा, जैसा कि लिख पत्र में लिखा रहा है कि बैंकिंग एम्प्लॉइज के हितों का ध्यान रखना चाहिए और जो कम्पिटिटिव होना चाहिए, जो कि एट पार बैंक इंडस्ट्री के इनका वेज स्ट्रक्चर, इस सब के हिसाब से अगर बात आगे बढ़ेगी और गवर्नमेंट डिटर्मिनेशन होगा कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो कोई रोक नहीं सकता। और ये हमारे बैंकर्स के हित में है कि गवर्नमेंट आगे आए, 12th बाईपार्टाइट सेटल करे, केवल मीडिया की रिपोर्ट मीडिया की तरह न रह जाए।
थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।